नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की शिकायतें सुनी। सीएम योगी ने कार्यक्रम के दौरान लोगों से संवाद किया और उनके द्वारा उठाई गई समस्याओं और शिकायतों को गंभीरता से सुना। साथ ही सीएम योगी ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए, जिससे जनता को सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक बेहतर पहुंच और राहत मिल सके। उधर भीटी थाना क्षेत्र के निवासी ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर जान माल की धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि कुछ दिन पूर्व जॉर्डन में बिस्सी के खेल में लगाए गए रुपयों को लेकर दबंग विपक्षी और अन्य अज्ञात लोगों ने उनके घर पर अपने सहयोगियों के साथ पहुंचकर जान माल की धमकी दी, जिससे उसका पूरा परिवार आहत हुआ और उनकी पत्नी ने इससे आहत होकर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उधर अंबेडकर नगर में स्वर्गीय सूर्यपाल वर्मा क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य समापन बीएन इंटर कॉलेज के मैदान में संपन्न हुआ। टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जमकर चौके छक्के लगाए और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी किया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद और बीजेपी नेता रितेश पांडे रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष साधु वर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अकबरपुर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि आनंद वर्मा और ललित मोहन श्रीवास्तव ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर आनंद वर्मा ने कहा कि इस प्रकार के क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना और उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाना है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष साधु वर्मा ने कहा कि बीजेपी की योगी सरकार खिलाड़ियों के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है और खेलों को बढ़ावा दे रही है। सूर्यपाल वर्मा जी के मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट जो करवाया गया है, इसका आज फाइनल था, जिसमें लखनऊ और बस्ती ने पार्टिसिपेट किया और लखनऊ की टीम विजेता रही। और अंबेडकर नगर में ये पिछले 10 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है और निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र में एक हर्षोल्लास का माहौल था। यहाँ डेली हजारों की भीड़ आकर के क्रिकेट का लुत्फ उठा रही थी और इससे हम देखते हैं कि हमारे अंबेडकर नगर के अंदर खास तौर से स्पोर्ट्स को लेकर के जो हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और साथ साथ जितने भी हमारे लोकल लीडर्स हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए आगे निकल करके आए हैं। ब्लॉक प्रमुख आदरणीय हमारे आनंद वर्मा जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का बेहतरीन तरीके से अपनी कमेटी के साथ आयोजन किया, वो इस बात को साबित करता है कि ज़मीनी स्तर पर यहाँ के लीडर्स स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं और एक बेहतरीन टूर्नामेंट इतने दिन तक करवा करके अलग अलग जगहों से, यहाँ तक कि नेपाल और आसपास के कई जिलों से यहाँ 16 टीमें आई और उनका रुकना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें अंबेडकर नगर की इस कमेटी के द्वारा करवाया गया। निश्चित रूप से इससे स्पोर्ट्स को लेकर के, क्रिकेट को लेकर के और अन्य स्पोर्ट्स को लेकर के एक बेहतरीन माहौल बना है और जो यहाँ पे परफॉर्मेंस हुआ है वो भी एक स्टेट लेवल का परफॉर्मेंस रहा है और तमाम खिलाड़ी जो स्टेट लेवल पे यहाँ पे खेल चुके हैं, आकर के उन्होंने अपना प्रदर्शन यहाँ पे दिखाया और निश्चित रूप से इससे हम सभी लोगों को उत्साह भी मिला है और यहाँ के युवाओं को एक अवसर मिला है हाई लेवल क्रिकेट देखने का और उनको प्रोत्साहन भी मिला है कि आगे जाकर के वो इस सारी की सारी चीजों को और गति और धार दें। वहीं अमेठी में एक बार फिर चोरों ने पुलिस को चकमा देते हुए दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मामला जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के बड़गांव स्थित हनुमान मंदिर का है, जहां अज्ञात चोर मंदिर के अंदर घुसकर हनुमान जी का मुकुट समेत अन्य कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। तो चोरी की पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। वहीं अंबेडकर नगर जनपद से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक अनियंत्रित पिकअप वाहन गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे स्थित अंबरपुर टोल प्लाजा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तेज रफ्तार पिकअप ने टोल प्लाजा पर लगे बैरियर और डिवाइडर को तोड़ दिया। इस दौरान अनियंत्रित वाहन ने एक मोटरसाइकिल सवार को भी टक्कर मार दी, जिससे वो घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं ऑल इंडिया ज्ञान कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में फिरोजाबाद की किड्स कॉर्नर टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत का परचम लहराया। तो फाइनल मैच में किड्स कॉर्नर की टीम ने कायमगंज की टीम को पराजित कर खिताब अपने नाम किया। इससे पहले किड्स कॉर्नर की टीम ने अलीगंज इटावा की ऑल इंडिया क्रिकेट टीम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था।
अलीगंज की टीम में भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के दोनों भाई भी शामिल थे। इस अवसर पर किड्स कॉर्नर के मयंक भटनागर ने कहा कि उनका सपना है कि उनके स्टूडेंट्स भविष्य में आईपीएल या भारतीय टीम में खेलें और फिरोजाबाद का नाम रोशन करें। उन्होंने बताया कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक विशेष समूह बनाया है जिसकी टीमें अलग अलग टूर्नामेंट्स में भाग लेती हैं। फाइनल मुकाबले में पहुंची राज्य महिला आयोग के सदस्य ने विजेता किड्स कॉर्नर टीम को ट्रॉफी प्रदान कर बधाई दी। किड्स कॉर्नर की टीम ने मात्र 15 दिनों में 3 जिलों की टीमों को हराकर ये उपलब्धि हासिल की है। मेरे स्कूल के कई एक्स स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट हो चुके हैं, उनका मैंने पूरा एक समूह बनाया है और उस समूह को बाकायदा एक ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स के अंदर इसके अंदर प्रतिभाग करते हैं और हमारे एक्स स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। नामी गिरामी टीमें उन स्टूडेंट्स को हमारे एक्स स्टूडेंट्स को खिलाती हैं और पैसे देकर खिलाती हैं। आज भी मैं आपको बताऊं, इस टूर्नामेंट के अंदर भी फिरोजाबाद के खिलाड़ियों ने ही आज भी मैन ऑफ द मैच वकास अहमद रहे, जिन्होंने 35 रन अविजित होके मैच जिताया। कल के मैच में भी एलडीए लखनऊ के खिलाफ 6 विकेट लिए मोहम्मद शोएब ने 6 विकेट और 21 रन बल्लेबाजी से बनाए और वो मैन ऑफ द मैच रहे। तो आप ये देखिए कि प्रत्येक मैच के अंदर फिरोजाबाद के खिलाड़ी ही मैन ऑफ द मैच रह रहे हैं और उन्होंने ही विजय पताका फहराई है। तो जब यहाँ के खिलाड़ी ऑल इंडिया टूर्नामेंट जीत सकते हैं तो आईपीएल क्यों नहीं खेल सकते, इंडियन टीम में अपना दाखिला क्यों नहीं करा सकते। मेरा एक सपना है, मैंने कई बार इच्छा जाहिर करी थी कि डीसीए के माध्यम से डीसीए में होकर मैं क्रिकेट को सर्व कर सकूं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी सुनवाई नहीं हुई। मेरे स्कूल के कई एक्स उधर कन्नौज में 5 जनवरी को जिला कारागार कन्नौज से फरार अभियुक्त को एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त डंपी थाना ठठिया जनपद कन्नौज का निवासी बताया जा रहा है। ये मुठभेड़ थाना गुरसहायगंज क्षेत्र के तारा बगिया के पास हुई, जहां पुलिस से हुई मुठभेड़ के दौरान फरार अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तो मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी है। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल कन्नौज भेजा गया। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में भी जुट गई है। सर्विलांस प्रभारी और प्रभारी निरीक्षक गुरसहायगंज चेकिंग कर रहे थे, जिसमें मुखबिर से सूचना मिली कि जो क्रॉसिंग है मजपुरवा से तिरमा जाने वाली रोड पर, यहाँ एक संदिग्ध अपराधी है, जिसके बारे में पुलिस ने उसको चेज़ किया, पकड़ने का प्रयास किया, तो वो फायरिंग करने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें उसके बाएं पैर में गोली लगी है और उस घायल को जिला अस्पताल भेजा गया है। और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम शिवा उर्फ डंपी बताया और जो ठठिया थाना क्षेत्र का रहने वाला था, और अभी 5 जनवरी को जो जेल की दीवार फांद करके भागे थे, उसमें से जो 2 अभियुक्त भागे थे उसमें से ये मुख्य अभियुक्त था और पुलिस इसकी बहुत दिनों से तलाश कर रही थी और ये इस पे उस समय मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। सर्विलांस प्रभारी। उधर कौशाम्बी में माघ मेले के तीसरे सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान पर्व को लेकर प्रशासन की तरफ से व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं और फतेहपुर से प्रयागराज जाने वाले NH2 हाईवे पर 6 निजी अस्पतालों और 6 एम्बुलेंसों की 24 घंटे निःशुल्क सेवा श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई गई है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए एक दिन पूर्व प्रयागराज एडीजी ने कौशाम्बी से कानपुर, फतेहपुर और चित्रकूट होते हुए प्रयागराज जाने वाले मार्ग का निरीक्षण किया था। तो प्रयागराज में आयोजित माघ मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कौशाम्बी जनपद में जिलाधिकारी अमित पाल और पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार लगातार निगरानी करते हुए नजर आए। मेला का आयोजन चल रहा है और उस माघ मेला के आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कौशाम्बी जनपद के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। वहीं बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दिया कि प्रयागराज से और फतेहपुर के बीच में जो कौशाम्बी का बॉर्डर है, इस बॉर्डर के बीच में 6 एम्बुलेंस इस
हाईवे NH2 पर लगाई गई है तथा 6 प्राइवेट हॉस्पिटलों का भी यहाँ पास इंतजाम किया गया है, जो कि दुर्घटना या यात्रियों के लिए कोई अव्यवस्था न हो सके। उसके साथ साथ जिला अधिकारी लगातार निरीक्षण में बने हुए हैं। वहीं अगर बात करें तो एक दिन पहले पूर्व में ADG प्रयागराज यहाँ पास आए और ये NH2 हाईवे मार्ग पर जो डाइवर्जन पॉइंट मार्ग बना हुआ है इस पर निरीक्षण किया और पुलिस प्रशासन को निर्देश भी दिया कि यहाँ पास आने वाले श्रद्धालुओं को कोई अव्यवस्था न होने पाए। इस पुख्ता इंतजाम को लेकर ADG प्रयागराज ने सभी पुलिस प्रशासन और अधिकारियों में जो भी ये माघ मेला में लगे हुए कर्मचारी हैं सभी को दिशा निर्देश दिया। इसके साथ साथ अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था के, यहाँ पास देख सकते हैं ये डाइवर्जन पॉइंट है, ये जो कि कानपुर प्रयागराज से होते हुए ये रूट आने वाले मार्ग पर यात्रियों और जो भी वाहन है सभी को गहनता से उनके निरीक्षण कर उनको अव्यवस्था न होने पाए, इस वजह से यहाँ पास पुलिस प्रशासन 24 घंटे अलर्ट रहती है। वहीं बात करें कौशाम्बी पुलिस अधीक्षक की तो चाहे रात हो या दिन हो, सुबह शाम एनी टाइम यहाँ पास निरीक्षण स्वयं करते रहते हैं। वहीं एडिशनल की बात करें या यहाँ क्षेत्राधिकारी की बात करें तो सभी थाना प्रभारी सहित जितने भी पुलिस प्रशासन है अपनी जिम्मेदारियों के साथ इस रोड पर पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। लवलेश कुमार, डेली 24 कौशाम्बी। मेला का आयोजन चल रहा है। वहीं अमेठी में स्टील फैक्ट्री के पास सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज़्यादा यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घने कोहरे के चलते ओवरटेक के दौरान रोडवेज बस और एक कार की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस और कार दोनों अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। हादसे के बाद शोरगुल सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने सभी यात्रियों को बाहर निकाला और उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। तो घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कार की तेज रफ्तार भी हादसे का कारण बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं कुशीनगर में कड़ाके की ठंड से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग विचलित भी हो रहे हैं। ये वीडियो जहां एक ओर बेहद खतरनाक हादसे को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर ठंड के मौसम में अलाव सेकते समय बरती जाने वाली सावधानी को लेकर लोगों को आगाह भी कर रहा है। जांच में सामने आया कि ये वीडियो लगभग 1 हफ्ते पुराना है, जो कुशीनगर जनपद के पडरौना तहसील और कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पडरौना नगर स्थित रामधाम पोखरा का बताया जा रहा है। वीडियो में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला कड़ाके की ठंड से राहत पाने के लिए अलाव सेकते हुए किसी से बातचीत कर रही थी। इसी दौरान अचानक आग उनके कपड़ों में लग गई और महिला पहले खुद आग बुझाने का प्रयास करती है और पास में खड़ा व्यक्ति भी आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन आग इतनी तेजी से विकराल रूप धारण कर लेती है और आग से घबराकर महिला अपने दरवाजे से निकलकर सड़क पर चली जाती है, जहां ई-रिक्शा से टकराने से वो बाल बाल बचती है। ई-रिक्शा सवार लोग भी आग बुझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफलता हासिल नहीं होती। वो बैठ के आग के पास आग सेक रही थी और किसी से बात भी कर रही थी खड़ा होकर। अचानक उसका कपड़ा में आग पकड़ लिया और आग पकड़ा तो वो जो था साथ में वो बुझाने का कोशिश किया, लेकिन देखा कि कंट्रोल से बाहर हो गया तो हट गया। फिर वो रोड पर भागी आग जलते हुए पूरा कपड़ा को। वहाँ कोई आसपास था नहीं। एक ऑटो से ई-रिक्शा से एक लड़की जा रही थी पढ़ने के लिए, वो बिना अपना परवाह किए तुरंत उतर के भागी और जाके अपने दुपट्टे से और कपड़े से सारा कुछ आग को उसको बुझाई। उसी में उसका मोबाइल भी खो गया था 30,000 का। बाद में फिर भी ना महिला की मौत हो गई। महिला पहले हॉस्पिटल में एडमिट थी, आज उसकी मौत हुई है। वो बैठ के उधर पीलीभीत में पूरनपुर शेरपुर कला मार्ग पर उस समय हड़कंप मच गया जब 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर मोटरसाइकिल टायर की दुकान पर गिर गया, जिससे भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग की ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और बिजली विभाग को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद बिजली विभाग के मरम्मत और रखरखाव के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। उधर पीलीभीत में पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल सवार युवकों से आमने सामने की टक्कर में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद मौके पर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने हाईवे जाम कर दिया। घंटों चले हंगामे के कारण आवागमन बाधित हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने दोनों घायलों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर ही ट्रक चालक को पकड़ लिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। उधर पीलीभीत में अमरिया पुलिस ने नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। पूरे प्रकरण की जानकारी मीडिया को आईपीएस सहायक पुलिस अधीक्षक सीओ सदर ने दी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। नाबालिग युवती को भगा ले जाने के आरोप में ये 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो गिरफ्तार आरोपियों का मेडिकल भी कराया गया है। पीलीभीत का ये पूरा मामला है जहां 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों पर नाबालिग युवती को भगा ले जाने का आरोप था, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 14 जनवरी 2026 को थाना अमरिया पर एक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि उनकी पुत्री जो कि नाबालिग है उसको कुछ लोग बहला फुसलाकर ले गए हैं। तो थाना पर मुकदमा अपराध संख्या 12/26 पंजीकृत किया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के अंतर्गत थाने के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम है राहुल पुत्र दीनानाथ और लाल बाबू पुत्र नगीना सहानी। ये दोनों ही पश्चिम चंपारण बिहार के रहने वाले हैं और ये नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले गए थे और थाने पर इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 14 जनवरी 2026 को थाना अमरिया पर एक उधर पीलीभीत में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। धरपकड़ अभियान के दौरान पुलिस ने चोरी की सिलाई मशीनें और 1000 लीटर डीजल भी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश में चेकिंग के दौरान एक पल्सर मोटरसाइकिल और एक ऑल्टो कार पकड़ी गई। ऑल्टो कार में 3 युवक सवार थे। जांच में कार में 6 सिलाई मशीनें, कपड़ा काटने की लिपू मशीन, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और एक चोरी की ऑल्टो कार, एक पल्सर मोटरसाइकिल, 315 बोर का तमंचा, एक कारतूस और 12 बोर का शस्त्र भी बरामद हुआ। अपर पुलिस अधीक्षक ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि चारों युवक सिलाई मशीन, डीजल और अन्य चोरी किए गए सामान में शामिल थे। पुलिस ने सभी चोरी की गई सामग्री और वाहन बरामद कर आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया है। दिनांक 15 जनवरी 2026 को थाना अमरिया पर आवेदक द्वारा ये सूचना दी गई कि फौजी मार्केट स्थित उसकी जो सिलाई की कारखाना है वहाँ से चोरी की घटना हुई है, जिसमें से उसकी सिलाई की मशीनें और इन्वर्टर बैटरा गायब है। तो थाना अमरिया की पुलिस फोर्स के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। थाना हाजा पर एफआईआर पंजीकृत किया गया, मुकदमा अपराध संख्या 15/26 और थाने की पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई में दबिश दी गई और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम है अनुज पुत्र सुरेश पाल, गंगासरण पुत्र चोखेलाल, सूरज पुत्र शेर सिंह और अशरीफ पुत्र अथर। और पुलिस द्वारा दी गई दबिश में इन अभियुक्तों के पास से एक मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिसका नंबर है UK 6AD1489 और एक ऑल्टो कार जिसका नंबर है 14AH 5897। साथ ही साथ इनके घर से टोटल 8 बैरल लगभग 1000 लीटर डीजल भी बरामद किया गया और 6 अदद मशीनें भी बरामद की गई। दिनांक 15 जनवरी। उधर पीलीभीत जनपद के थाना अमरिया की मिशन शक्ति केंद्र की पुलिस टीम को बरेली में आयोजित कौशल कार्यशाला में सम्मानित किया गया। यह सम्मान मिशन शक्ति अभियान के प्रभावी संचालन और महिला अपराधों की रोकथाम में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महिला सुरक्षा के प्रति प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए नारी सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान फेज 5 चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत DIG बरेली जोन के निर्देशन में बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर के मिशन शक्ति केंद्रों के समस्त नोडल प्रभारी और टीमों को महिला सुरक्षा, अपराध रोकथाम और बेहतर कार्य संचालन के लिए कौशल कार्यशाला में मार्गदर्शन दिया गया। तो कार्यशाला का आयोजन GIC ऑडिटोरियम बरेली में किया गया, जिसमें पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश राजीव कृष्णा ने हाइब्रिड मोड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टीमों की प्रशंसा की
और मिशन शक्ति केंद्रों के प्रभावी संचालन के लिए दिशा निर्देश भी दिए। डीजीपी महोदय द्वारा मिशन शक्ति फेज 5 के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें बरेली जोन के तमाम जनपद वहां पे शामिल थे। और वहां पर मिशन शक्ति जब से लॉन्च हुआ है फेज 5, उसमें जो भी उत्कृष्ट कार्य किए गए थे, जो भी सराहनीय कार्य किए गए थे, उसका एक विचार विमर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया था। विभिन्न जनपदों ने जो भी मिशन शक्ति के तहत अच्छे काम किए थे उसको प्रस्तुत किया तथा एक दूसरे से सीखा कि इस मिशन शक्ति में हम और क्या अच्छा काम कर सकते हैं, जिससे कि महिलाओं के लिए ये जो मिशन है और भी ज़्यादा सहायक हो। तो इसमें थाना मरिया की टीम के द्वारा सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट कार्य किए गए थे जनपद पीलीभीत में, तो इसलिए पीलीभीत के थाना मरिया को पुरस्कृत भी किया गया मिशन शक्ति टीम। वहीं प्रयागराज के ऐतिहासिक माघ मेले में मौनी अमावस्या पर आस्था का सागर उमड़ पड़ा है। तड़के से ही लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। संगम तट पर हर हर गंगे और आस्था के जयकारों के बीच श्रद्धालु पहुंचे। मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर शाम 6 बजे तक लगभग 4 करोड़ 36 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। घाटों पर लगातार निगरानी रखने के लिए मोटरबोट और जल पुलिस की टीमों को लगाया गया। साथ ही मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए एम्बुलेंस और स्वास्थ्य टीमों को भी रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया गया। हमारे हर एक जगह पे, हर पॉइंट पे हमने ग्रिड सिस्टम भी लगाया है, ताकि संगम एरिया जो हमारा है, मेनली नोज वाला एरिया है, वहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहे और प्रत्येक श्रद्धालु को हम विनम्रता के साथ वो अच्छी तरह से कराने के उपरांत वापस अपने गंतव्य स्थल की ओर भेज सकें। हम लोगों ने अपनी टीमें लगा रखी है, ATS लगी हुई है, हमारी LIU लगा हुआ है, स्पेशलाइज टीमों में AS चेक टीम्स लगी हुई है, सिविल पुलिस में लोग लगे हुए हैं, ट्रैफिक में लगे हुए हैं। डायवर्जन हमारा इंटर डिस्ट्रिक्ट डायवर्जन है, वो कंटिन्यूस चालू है। जो माघ मेले और उसके आसपास आने वाले वाहन हैं, वो निर्धारित पार्किंग स्थलों में रात से ही जमा हो रहे हैं और उसी पार्किंग में रह करके वहीं से श्रद्धालु आकर के अपना दर्शन और पूजन करके और अपना स्नान करके वापस जा रहे हैं। आज पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ एक पूरी प्रैक्टिस की गई, पूरा ड्रिल किया गया कि कल की ड्यूटी को ब्रीफ किया गया है, हर एक को, प्रत्येक को ब्रीफ किया गया है, वायरलेस सेट के माध्यम से भी और फिजिकली भी, मैनुअली भी पॉइंट्स पे जाकर के सबको ब्रीफ किया गया है कि आपको किस तरह से ड्यूटी करनी है। और मौनी अमावस्या का स्नान जो है वो अच्छी तरह से सुरक्षित तरीके से संपन्न होगा, ऐसा विश्वास है और सभी पुलिसकर्मी इसके लिए कटिबद्ध है, मेला प्रशासन भी इसके लिए कटिबद्ध है। मौनी अमावस्या पे हम लोग 3 करोड़ प्लस की भीड़ का आकलन कर रहे हैं और लगातार श्रद्धालु आते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं और हम लोगों की जितनी जो सबसे निकटतम पार्किंग्स हैं वो फुल हो गई हैं। हम लोगों का जो इंटर डिस्ट्रिक्ट डाइवर्जन प्लान है वो लागू है। भारी वाहन जो है जनपद प्रयागराज में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों की पूरी तैयारी जो है वो पूर्ण है। सैनिटेशन को लेकर के बिजली पानी व्यवस्था वो सारी तैयारियां हम लोगों की पूर्ण है और पुलिस फोर्स भी हम लोगों की पूरी तरीके से डिप्लॉयड है। वहीं सीतापुर में अज्ञात हथियारबंद चोरों ने एक परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपए के जेवर और नकदी लूट ली। यह घटना लगभग रात 1 बजे हुई और क्षेत्र में दहशत का माहौल फैल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रिटायर्ड लेखपाल के घर में लगभग 7 बदमाश छत के रास्ते दाखिल हुए। उनके पास देसी असले थे। बदमाशों ने परिवार के सदस्यों को असले की नोक पर बंधक बनाकर अलमारी का ताला तोड़कर कीमती सामान और नकदी पर हाथ साफ किया। पीड़ित ने बताया कि चोरी किए गए सामान में महिलाओं के सोने के जेवरात, 4 जोड़ी कान के कुंडल, 3 हार और लगभग 7 लाख रुपए नकद शामिल है। कुल नुकसान कई लाखों रुपए का बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने भी घटनास्थल का दौरा कर पीड़ित और परिजनों से जानकारी ली और शीघ्र खुलासे का आश्वासन भी दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।